हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर 3 है। इसका नाम है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। इसका मतलब हुआ जो आप लोगों को हमने पीछे टैक्सोनॉमी पढ़ाई है, मतलब स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम क्लासिफिकेशन को आसान बना सकते हैं और स्टडी जो होती है वो हम लोग की आसान हो सकती है। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए हम कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मेन 4 टूल्स हैं: बोटैनिकल गार्डन्स, हर्बेरिया, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स। इसका मतलब हुआ ये चारों टूल्स ही आप लोगों को चैप्टर में एक एक करके पढ़ना है। बस यही चारों को एक एक करके पढ़ना है, आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है बोटैनिकल गार्डन्स, फिर उसके बाद है हर्बेरिया, म्यूजियम्स और जूलॉजिकल पार्क्स। तो ये आप लोगों के 4 टैक्सोनॉमिक टूल्स हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन दिया गया है: बोटैनिकल गार्डन्स, हर्बेरिया, जूलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि ये जो चारों टूल्स के बारे में हमने बताया, ये चारों टूल्स टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे एनिमल और प्लांट की स्टडी जो होती है वो आसान हो जाती है। तो अब हम लोग इन चारों टूल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टूल है आप लोगों का बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, तो बोटैनिकल गार्डन्स का मतलब होता है कि एक जगह पार्टिकुलर बड़ा सा गार्डन बनाया जाता है और उस गार्डन में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका लिविंग स्पेसिमेन रखा जाता है स्टडी करने के लिए, जिससे स्टडी जो होती है वो आसान हो जाती है। इसकी डेफिनेशन देखिए: अ बोटैनिकल गार्डन इज रेस्पिरेटरी ऑफ लिविंग प्लांट्स अरेंज एंड मेंटेन ऑन सिग्निफिकेंट बेसिस एंड वेयर द कलेक्ट्स आर यूजुअली लेबल्ड और मार्क्ड बाय फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब हुआ बोटैनिकल गार्डन्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके लिविंग स्पेसिमेन को रखा जाता है, उनको लेबल लगा के, उनका बायोलॉजिकल नेम लिख के, आइडेंटिफाई करके, ताकि स्टडी जो है वो आसान हो सके। तो इस तरह बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिक स्टडी में बोटैनिकल गार्डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए, इसके रोल्स यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं। रोल ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स पॉइंट वाइज है। चलिए हम आप लोग को एक एक करके समझाते हैं। पहला है, दे आर लिविंग रेस्पिरेटरी ऑफ प्लांट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो सेलेक्टेड एक्सोटिक फ्लोरा। इसका मतलब हुआ किसी भी कंट्री के प्लांट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे आप जाके उस होल कंट्री के प्लांट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, दे आर सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स रिसोर्स फॉर एक्सटिंक्शन। ये बहुत ही अच्छा कंजर्वेशन करने के लिए एक सेंटर है। मतलब कहने का ये है कि जो प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाले, खराब होने वाले हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से बोटैनिकल गार्डन्स में बचाया जा सकता है। तीसरा है, दे आर होम्स ऑफ रेयर एंड एंडेमिक स्पीसीज। ये बोटैनिकल गार्डन जो होते हैं वो बहुत सारे रेयर और एंडेमिक स्पीसीज का घर होते हैं, जिससे ऐसे प्लांट जो खतरे के निशान पे आ गए हैं उनको इसमें उगा के बचाया जाता है। दे हाउस जर्मप्लास्ट कलेक्शन ऑफ सेलेक्ट ऑर्नामेंटल, इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड प्रोजेनिटर्स। इसका मतलब होता है कि ये जो बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं इसमें बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी पौधे, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जो आप लोगों के मेडिसिन में यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन होता है यहाँ पे। दे आर प्लेस फॉर प्रोपेगेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। इसका मतलब हुआ बहुत सारी रेयर और थ्रेटेंड प्लांट जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं, उनका सेंटर होता है ये। दे हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। ये बहुत सारे इकोनॉमिक और कमर्शियली प्लांट के स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा सेंटर होता है, जहाँ पे आप किसी भी प्लांट की इकोनॉमिकली और कमर्शियली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद, दे जनरेट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट। इसका मतलब हुआ कि किसी भी नॉर्मल पब्लिक के लिए ये स्टडी का बहुत ही अच्छा आसान तरीका होता है। मतलब आप यहाँ पर जाके किसी भी प्लांट की अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे बोटैनिकल गार्डन्स के रोल हो गए। अब देखिए, हम आप लोगों को कुछ इंडियन बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, ये है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन, साहिबपुर, कोलकाता। ये इंडिया का सबसे पुराना बोटैनिकल गार्डन है। इसको रॉयल बोटैनिकल गार्डन या कोलकाता बोटैनिकल गार्डन भी कहते हैं। 1787 में ये खुला था और इसका पूरा नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन, साहिबपुर, कोलकाता है। और इसके अलावा देखिए, हम आप लोगों को और बोटैनिकल गार्डन्स बताते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल आप लोग इसको नोट्स में लिखिएगा। सहारनपुर बोटैनिकल गार्डन, ये सहारनपुर में खुला है। बोटैनिकल गार्डन ऑफ FRI, देहरादून। बोटैनिकल गार्डन ऑफ NBRI, लखनऊ। ये बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन हैं। और देखिए,
लाल बाग बेंगलुरु, इसको हैदर अली ने 1760 में खोला था, इस्टेब्लिश किया था। ये भी एक बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। इसके अलावा लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ये 1878 में खुला हुआ था। ये भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, करीब 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम में खुला है और केरला की गवर्नमेंट ने 1979 में खोला था। ये भी बहुत ही पुराना बोटेनिकल गार्डन है जिसमें बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज का कलेक्शन रखा गया है। इसके अलावा देखिए, हम आप लोगों को कुछ वर्ल्ड में फेमस बोटेनिकल गार्डन में बता देते हैं। कुछ ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो पूरी दुनिया में बहुत बड़े और फेमस हैं। सम वेल नोन बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन, ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। द मसूरी बोटेनिकल गार्डन सेंट लुइस, मिसौरी बोटेनिकल गार्डन सेंट लुइस यूएसए, ये भी अमेरिका में है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड लंदन में है। ऑस्ट्रेलियन न्यू बोटेनिकल गार्डन कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में है। जार्डिन बोटेनिकी डू मॉन्टेक मॉन्टेन, ये फ्रांस में बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन बर्लिन जर्मनी में है। ये सेंट पीटर्सबर्ग बोटेनिकल गार्डन पीटर्सबर्ग रशिया में है, रूस में। बीजिंग बोटेनिकल गार्डन, बीजिंग चाइना की राजधानी, चाइना में है। सिंगापुर बोटेनिकल गार्डन सिंगापुर में है। क्रिसबॉक नेशनल बोटेनिकल गार्डन केप टाउन, साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, साउथ अफ्रीका में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन शाह आलम मलेशिया में है। जार्डिन बोटानिक डो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, तो वहाँ पे ये बोटानिकल गार्डन खुला है। तो इस तरह ये इतने आप लोगों के इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड बोटानिकल गार्डन्स हैं दुनिया के। तो ये आप लोगों का टॉपिक आज आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को सारे बोटानिकल गार्डन्स पढ़ने हैं, तैयार करने हैं और नोट्स में लिखने हैं। आगे हम आप लोगों को दूसरे टैक्सोनॉमिक टूल्स अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।